सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। भस्म मलिया करते थे, धुआं लगा रहता था। उनके दर्शन करने के लिए आते थे। आज क्या हो रहा है कि जो जितना झूठ बोल सकता है, जो जितना झूठा है, वो उतना ही बड़ा संत आपको मीडिया में दिखाई देगा। जो आपको जितना भ्रमा सकता है, जिसके पास जितनी बड़ी संपत्ति है, जितने बड़े किले बने हुए, जितने बड़े अखाड़े बने हुए हैं, जितने बड़े आश्रम बने हुए, जितने फॉलोअर हैं उनके, जितनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउस जिनके पास हैं, वो उतने ही बड़े संत हैं। कुछ तो जेल में भी बैठे हुए हैं, कुछ आत्महत्या भी कर रहे हैं। संत किसी पद को प्राप्त नहीं करते थे। मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता है, मगर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा स्वभाव यह है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापित की, चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य उनके ऊपर पीठों के ऊपर स्थापित किए, चारों वेदों के, कि धर्म के ऊपर कहीं कुठाराघात हो तो आप वहां जाके उसका निवारण करें। इसीलिए नागाओं की फौज बनाई थी। ये जो आप देखते हैं मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये सारे के सारे नागाओं के पद हैं और ये सारे के सारे शंकराचार्यों के आदेश के अनुसार चलते थे। इनमें भी विभाग बटे हुए थे। नागा क्या करेंगे, दशनामी सन्यासी क्या करेंगे। खैर होते तो ये भी दशनामी सन्यासी, मगर क्या है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की, 4 शंकराचार्य स्थापित किए। और आज से मैंने 30 साल पहले पेपर में पढ़ा था कि 495 शंकराचार्य हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है कि इसके अधिकारी, इस पीठ के अधिकारी हम हैं, इस पीठ के अधिकारी हम हैं। थोड़ा सा विचार करें। मेरी कोई इनसे लड़ाई नहीं है, मेरा कोई जाति विवाद नहीं है इनसे। थोड़ा सा विचार करें। जो पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा है, क्या वो भजन सुमरण कर पाएगा? आप ही देख लें एक बार जरा विचार करके। जिस दिन आपके घर में भगदड़ होती है, कोई ब्याह होता है, कोई शादी होता है, कोई काम होता है, 1 सेकंड के लिए भी आप कभी भजन कर पाते हो? 1 सेकंड के लिए भी सुख की सांस ले पाते हो? जो पदों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, पदों के लिए मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं अखाड़ों में, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, इनमें एक भी संत नहीं है, एक भी महात्मा नहीं है। ये सारे के सारे पाखंडी हैं, ये धर्म के विरोधी हैं। धर्म को हमें इनसे बचाना है। धर्म का सत्यानाश इन्होंने ही कर रखा है। आप रोज देखते होंगे इनके विवाद रोज आते हैं। कोई चिमटा चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई भाला चला रहा है। जब देश के ऊपर
जब धर्म के ऊपर कहीं कुठाराघात होता है तो ये कोई तमंचा इनका नहीं चलता है, कोई भाला नहीं चलता, कोई तलवार नहीं चलती, कोई त्रिशूल नहीं चलता है। कहां चले जाते हैं ये? आजकल मैं टीवी पर देखता हूं कि हिमालय में चले जाते हैं, ये हिमालय में चले जाते हैं। एक भी हिमालय में नहीं जाता ये। जिस दिन आपके सामने इनको प्रदर्शन करना होता उस दिन नंगे रहते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े महल बना रखे हैं जिसमें ये रहा करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं भी सन्यासी हूं 10 नामी, मगर आज से 25 साल पहले मैंने त्याग दिया, इसको छोड़ दिया मैंने। कारण सारे के सारे कालनेमी है, सब हनुमान को धोखा दे रहे हैं। मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको ऐसा मुरीद बना देते हैं वार्ता से, पता नहीं कितने शांत हैं ये, कितने संतोषी हैं, कितना जीवन में त्याग है इनके में। मगर 10-5 दिन इनके साथ रहें, आपको पता लग जाएगा ये कितने बड़े त्यागी हैं, कितना त्याग है इनके जीवन में, कितना संतोष है, कितनी दृढ़ता है। आतंक के अलावा कोई कुछ नहीं इनके अंदर। राजनीतिक पार्टियां जैसा बोलती हैं ऐसा ये बोलते हैं। तो बंधुओं, फिर भी मैं एक बार अपने बाकियों के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मगर फिर भी बोल दिया मैंने। और सच तो यह है कि हम नहीं बोलेंगे अपने परिवार के विषय में तो कौन बोलेगा? संसारी तो डरे हुए इनसे, संसारी तो इनसे डरे हुए हैं, वो तो बोल ही नहीं पाते। इनके इतने डरे हुए हैं कि पता नहीं ये क्या भस्म कर देंगे। कोई भी भस्म नहीं कर देगा। ये तभी तक भस्म करते हैं जब तक इनकी पोल नहीं खुलती है। जब पुलिस इनके पीछे पड़ती है ना, तो फिर इनका सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। इन्होंने ऐसा आडंबर बनाया हुआ है, कोई अनजान आदमी इनके विषय में बुरा सोच भी नहीं सकता, करना तो अलग है। तो कुल मिलाकर के फिर मूल उसी बात पे आते हैं कि माक मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई। कुंभ में आते हैं, सब लोग आते हैं, और कुंभ हो तो सबको जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो जन्म मिला है ये अपने आप को जानने के लिए मिला है, उस अमृत को मिला जानने के लिए मिला है। अमृत कोई लिक्विड नहीं है जो वहां पैदा होगा। जो सुषमना नाड़ी है, जिसमें मन जाके सुख पाता है, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश होता है, वो आपको ही प्रकट करनी पड़ेगी अपने कुंभ के अंदर। क्यों? सर्दियों का समय होता, हल्का सा कोई कंबल ले लें, हल्का सा कोई सामान ले लें, आराम से साधना होती है, आराम से मन लगता है, कोई मच्छर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। गर्मियों में मच्छर होता है, पंखा चलता है, इतनी गर्मी होती है, पसीना टप टप करता है, इसलिए ध्यान नहीं लग पाता है। इसीलिए ये अवसर बनाया। 4 महीने हम कल तो वास करेंगे, और 4 महीने में जो संतों से प्राप्त करेंगे या अपना आंख बंद करके जो प्राप्त करेंगे, जो गुरु महाराज ने समझाया है, जिस नाम के माध्यम से, जिस नाम को हमने पाया है, उसका हम विस्तार करेंगे। 8 महीने उसका प्रचार करेंगे।
क्या करेंगे? 8 महीने उसका प्रचार करेंगे। नाम कोई छोटी चीज नहीं है, उस नाम को ही ढूंढना है। वो नाम है अमृत। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक नाम घटा घट अंशे। घटाघट का अर्थ है घट। कहां? घट। घट कहते हैं घड़े को। घड़ा आपके ऊपर रखा जिसका मुंह नीचे को है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानिए, जे नाम रूपी धन होए। जिसके पास नाम की पूंजी है, जिसके पास नाम का खजाना, जिसको किसी सदगुरु की कृपा हो गई है, उनके चरणों में बैठ करके उनको नाम का भी ज्ञान हो गया है ना, कि नाम यह चीज है, उसी के लिए कहते हैं कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानिए, जे नाम रूपी धन हो। जिसके पास नाम रूपी धन है। कबीर धारा अगम की सदगुरुदेव बताए। कबीर धारा अगम की सदगुरुदेव बताए, उलटताए सुमिरन करो, स्वामी संग लखाए। गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके, संतों के सानिध्य में बैठ करके, जो गुरु महाराज ने नाम की विधि बताई है, सुमिरन की जो विधि बताई है, ध्यान करने की जो विधि बताई है, भजन करने की जो विधि बताई है, नाम की जो विधि बताई है, वो कहते हैं उलटताए सुमिरन करो। कबीर धारा अगम की सदगुरुदेव बता। अगम की, आगे की, संसारिक नहीं। सदगुरुदेव बताए, उलटताए सुमिरन करो, स्वामी संग लखाए। तो कुंभ की जो चर्चा आपने की, जो प्रश्न किया, वह कुंभ था जिसके लिए संत लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज तो पूरा जीवन शराब का धंधा करते करते असंख्यों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। 4 दिन पहले वह व्यक्ति जाता है, 1 हफ्ते बाद उसे महामंडलेश्वर शो कर देते हैं। जो 1 हफ्ते तक शराब का व्यापार कर रहा था, वो महामंडलेश्वर हो गया। कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहन कल तक पिक्चर बना रही थी, तीन दिन बाद पता लगा उसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। कोई विदेशी बेटी आ जाती है पैसे वाली, उसका कोई पति रहा है, किसी का सीओ रहा है, किसी उसका, तो कैंसर से शरीर पूरा करके अपार संपत्ति है, महामंडलेश्वर उसी की चर्चा में लगे, उसी की प्रशंसा में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाली है। ऐसे लोग आएंगे तब धर्म चलेगा। आपको कहने में भी शर्म नहीं आती है? संत किसी बेटी को सुंदर असुंदर नहीं कहता है। संत को धन से क्या लेना देना? धर्म हम चला रहे हैं, धर्म हमारे अनुसार चलेगा। जो चीज हमें चला रही, हम उसको उल्टा चलाएंगे।
धर्म न किसी ने कभी चलाया, न कभी कोई चला पाएगा। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो समय ज्यादा हो रहा है। मैंने आपको जो कुछ समझाया बड़े स्पीड में समझाया है, बड़े शॉर्टकट तरह से समझाया है, फिर भी ये लंबा हो गया। जाने अनजाने में मेरी इस कठोर वाणी से आपके किसी प्रकार से हृदय में चोट पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, तो कृपया क्षमा प्रार्थी। बाकी ये मेरी पीड़ा है। अगर आप संत हैं तो फिर संत हो जाएं, और यदि ग्रस्त हैं तो फिर ग्रस्त रहें। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मर गया बोल रहा है, मर गया बोल रहा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि मर गया तो बोल नहीं रहा, और बोल रहा है तो फिर मरा नहीं है। इसीलिए दुनिया में भटकने के लिए, भ्रमण करने के लिए, अपने मन को फैलाने के लिए, अपने मन को विचलित करने के लिए यदि ऐसे कुंभों में जाना है तो जा सकते हैं आप। नहीं तो कुंभ को अपने घर में बुला लें, किसी संत महापुरुष की शरण में चले जाएं जो जानता है इन विषयों को, जो पार हो गया है, जो आपको पार करा देगा, जो इसमें डुबकी खा रहा वो आपको डुबकी खिला देगा। कबीर साहब एक शब्द में और कहते हैं, सबके पल्ले लाल है सब ही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विद हो गई हार।